तुला राशि फल फरवरी माह 2024। तुला राशि के जातकों के जीवन पर फरवरी के महीने में महत्वपूर्ण ग्रह योगों को समझना बहुत जरूरी है। 2024 लीप ईयर होने के नाते 29 दिन का ये पूरा फरवरी महीना होगा। तुला राशि जन्म राशि के आधार पर इस राशि के संपूर्ण विश्लेषण को अगले एक महीने का यानी कि फरवरी के पूरे महीने का आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। फरवरी का महीना आपके जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि जोड़ सकता है, जो उपलब्धि शायद आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन बदलाव के लिए प्रमाण पत्र की तरह काम करे। जन्म राशि के आधार पर ही इस पूरे विश्लेषण को यदि आप समझेंगे तो इसका आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, ये जो मासिक राशि फल है फरवरी महीने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्यों खास रहेगा, इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थिति के आधार पर ही अगले एक महीने को हम बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन बदलावों को समझेंगे। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तुला राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी शुक्र ग्रह धनु राशि और मकर राशि में गोचर करेंगे, यानी कि शुक्र का एक बलाबल जो है इस माह में पूरी आपके साथ रहेगा। भाग्य पर शुक्र की दृष्टि होना और शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर होना, चतुर्थ भाव में शुक्र मंगल और मंगल का गोचर उच्च स्तरीय होगा 5 फरवरी के बाद। मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव पर, मंगल की दृष्टि या मंगल का प्लेसमेंट जब 10th हाउस में होता है, 10वें घर में होता है, तो इसे कुल दीपक राजयोग कहा जाता है। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो निश्चित रूप से शुक्र मंगल आपको बहुत ही ताकतवर तरीके से एक्टिवेट करेंगे। स्वास्थ्य आपका बेहद संतुलित रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, और इस माह में कुछ पुराने बीमारियों का आपको इलाज मिल सकता है। फरवरी के महीने में आपके लंबे समय से चल रहे परेशानी का एक बहुत बड़ा समाधान यहाँ पर प्राप्त होता हुआ आपको दिखेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने टारगेट को, अपने एग्जाम्स को, अपनी विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से समझने में सफल होंगे। बृहस्पति का गोचर आपको और मंगल का गोचर ये आपके जीवन में आपके करियर, व्यापार और आमदनी के पावर को, आमदनी के ऊर्जा को लगातार विस्तार करने में सहयोग करेगा। कारोबार व्यापार बेहद सकारात्मक तरीके से आपको अपना काम करना होगा। बृहस्पति का 7वें भाव में गोचर होने से सीधा इसका संबंध आपके लाभ से, आपके आमदनी से होता है। पराक्रम के, परिश्रम के पराकाष्ठा तक पहुंचने का योग बृहस्पति ग्रह के द्वारा बनेगा। मंगल की दृष्टि 10वें भाव में होने के कारण से करियर, कार्य क्षेत्र की एक नई स्टार्टअप कह सकते हैं। नया स्टार्टअप का मतलब होता है कि यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब आपको इस माह में मिल जाए, या गवर्नमेंट जॉब की आपकी तैयारी है तो उसमें आपको सफलता मिल जाए, या फिर एक बड़े पद तक पहुंचने का जो सफर होता है वो इस माह में आपके कंप्लीट हो जाए, नई जिम्मेदारी आपको मिल जाए, या फिर लंबे समय से आप नौकरी की तलाश में थे जो नहीं मिल पा रही थी, जो इस माह में आप पूरा होता हुआ देख सकते हैं। आमदनी आपकी इंक्रीज होगी यानी कि बेहतर होगी, आय आपका बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति लगातार आपकी सुधार होगी, और ये सब संभव इसीलिए होगा क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि ये सारे ग्रह इस माह आपके जीवन के अंदर बहुत ही शानदार सकारात्मक परिणाम देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। राहु केतु का गोचर भी आपके जीवन में 6ठा राहु राजयोग निर्माण करता है, यानी कि शत्रु हंता योग बनाता है। यदि 1 करोड़ रुपए कर्ज आप ले रखे हैं तो वो 1 करोड़ कर्ज भी चुकाने का आपको एक ऐसा इनकम का मार्ग, आमदनी का रास्ता, आय का स्रोत आपको प्राप्त होता है
जो आय का स्रोत आपके जीवन के अंदर आपके बड़े से बड़े लायबिलिटीज, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को कम करने का, खत्म करने का एक रास्ता दे देता है। शत्रुहंता योग का मतलब ही होता है कि शत्रुता चाहे वो आपको कर्ज के रूप में हो, शत्रु के रूप में हो, बीमारी के रूप में हो, कष्ट के रूप में हो, किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या होगी, उन समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। तुला राशि देखिए, दैवज्ञ राशि होता है, स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु होने के नाते बहुत तेज दिमाग के होते हैं। शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति का बलवान हो और शुक्र ग्रह जब अपना सकारात्मक प्रभाव रखता है तो ऐसा व्यक्ति देखते ही देखते अपने कठिन परिश्रम के माध्यम से अपने रहन सहन, सुख सुविधा, अपनी फैसिलिटीज, अपने जीवन की व्यवस्थाओं को लग्जरी बना देता है। सुपर क्वालिटी का एक रहन सहन वाली जो व्यवस्था होती है, उन व्यवस्थाओं को वो अर्जित करने में सफल हो जाता है। और इस सफलता का केवल एक राज ये होता है कि दैवज्ञ राशि के होने के नाते व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे, सही और गलत का आभास होता है। निर्णय करने की एक चाहत अंदर से आती है। कोई चीज करना है तो अंतरात्मा उसे एक तरह से आदेश देता है कि करो, और जब आप करते हो तो आपको सफलता मिलती है। बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्नस्थ होने के कारण से स्वास्थ्य में अचानक जो है बड़े परिवर्तन, बदलाव आपको दिखेंगे। फिटनेस आपकी बेहतर होगी, पर्सनालिटी, चेहरे में एक सुंदर चमक आपकी बढ़ेगी, ग्लो आपका तेज होगा, ब्रह्म वर्चस्व की जागृति होगी और कुछ ऐसे ज्ञान का विस्तार होगा इस माह में, जो ज्ञान आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में सहयोग करेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा। जिस व्यक्ति को आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो या जिसके साथ आप जीवन जीने की एक कल्पना करते हो, ऐसा व्यक्ति अपने आप ही आपके साथ आकर के कंधे से कंधा मिला के, गले से गला मिला करके वो आपको आपके हर प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार खड़ा होगा। और ये सब संभव इसलिए होगा क्योंकि 29 दिनों का ये महीना है। 29 दिनों वाला जो माह होता है, ये व्यक्ति के जीवन में कुछ खास असर देता है, सकारात्मक प्रभाव दे देता है। और सकारात्मक प्रभाव का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन, बदलाव जीवन में हो जाते हैं, जिसके कारण से हम इस लीप ईयर को, 29 दिन वाले फरवरी महीने को जीवन में कुछ खास बना देते हैं। तो ये समय अपने आप में आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, 100% होगा। और गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर भी ग्रहों का एक कारवा जो आपके जीवन में एक सकारात्मक, यानी कि केंद्र और त्रिकोण में ऑलमोस्ट इस माह में राहु केतु को छोड़ करके सारे ग्रह, राहु और केतु को छोड़ करके सारे ग्रह केंद्र और त्रिकोण में गोचर करेंगे। यानी कि 5 तारीख या 12 तारीख के बाद, 12 तारीख के बाद सूर्य, बुध, मंगल, शनि, गुरु, राहु और केतु को छोड़ करके सारे ग्रह चतुर्थ, पंचम और सप्तम भाव में ये गोचर करेंगे। और ये गोचर काल जो समय रहेगा, ये अपने आप में आपके जीवन के बड़े परिवर्तन, बदलाव के लिए प्रमाण पत्र बनेगा। ये आपके रहन सहन, बैंक बैलेंस, डिमांड्स, जरूरतें जो आपकी हैं, उनकी पूर्ति के लिए बहुत ही शानदार सहयोगी साबित होगा। संबंध रिश्तों को बेहतर करेगा। बड़ी खुशखबरी, वैवाहिक मांगलिक कार्यों की संपन्नता, सफलता या फिर संतान की प्राप्ति, संतान का गुड न्यूज जीवन में ये आपके लिए एक सकारात्मक प्रभाव देगा। या फिर संतान के द्वारा कुछ ऐसे बड़े कार्य हो जाएं जिनसे आपका मनोबल, आपका आत्मबल और आप अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें, प्राउड फील करें। प्राउड फील करने के लिए आपको एक अच्छे सफलता की पैरामीटर को निर्धारित करना पड़ेगा। जब आप एक अच्छे सफलता की पैरामीटर को निर्धारित करते हैं और उस पैरामीटर में व्यक्ति खरा उतरता है या फिर उस पैरामीटर के अनुसार आपको रिजल्ट मिलती है, तो आप उसे अपने जीवन में एक सफलता, एक कामयाबी के रूप में उसको मान सकते हैं।
यही अपने आप में इस महीने की बड़ी खूबी है, खासियत है। और इस महीने की खूबसूरती आपके जीवन के लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकती है। इन सभी चीज़ों पर आपको पूरी भरोसा, पूरी बिलीव रखनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचरों को आप अपने जीवन में रियलाइज करें, समझें और देखें कि आपके जीवन में कितने सहायक साबित होते हैं। जन्म कुंडली का विशेष विश्लेषण और जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमारे पास डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो ओम नमः शिवाय, जय माता दी कुछ भी आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें समझ में आए कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्दी हम एक नए उपलब्धि तक आपको पहुंचने में आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, मार्ग को दिखाएंगे। उस मार्ग में चलकर आप आगे अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।